स्टार 03 V2 पेन टैबलेट, XP पेन टैबलेट, इसको मैंने अमेजन से परचेज किया है। आप देख सकते हैं इसका जो वर्क एरिया है 10 इंच बाई 6 इंच का है। इसके अंदर खोल के देखते हैं क्या क्या है। इसके अंदर आप देख रहे हैं टैबलेट है, अच्छा साइज है इसका, देख रहे हैं आप। उसके अलावा इसके अंदर स्मार्ट पेन है, यूज़र मैनुअल है, 1 ईयर वारंटी कार्ड है, USB केबल है और स्मार्ट पेन के बॉल को खोलने के लिए एक होल्डर भी है, कंटेनर भी है, जिसको हम लोग रोटेट करके चेंज कर सकते हैं। स्मार्ट पेन को रखने के लिए स्टैंड भी दिया है, आप देख रहे हैं। तो इसको अब हम लोग इंस्टॉल करके देखेंगे कैसे काम करता है, कैसे इंस्टॉलेशन होगा इसका लैपटॉप में। पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको डिब्बा काफ़ी खूबसूरत है, तो इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद यूज करेंगे। कैसे इंस्टॉल करेंगे देखते हैं 1 बाई 1। USB केबल द्वारा पेन टैबलेट को लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया गया है। अब हम लोग ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम लोग XP पेन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहे हैं, जिसका वेबसाइट का एड्रेस है xp-pen.com। ये वेबसाइट पे जाकर हम लोग ड्राइवर डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। लेफ्ट साइड में एक लिंक दिया हुआ है ड्राइवर्स डाउनलोड का, वहां पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करके XP पेन टैबलेट मॉडल का हम लोग ड्राइवर डाउनलोड करेंगे सबसे पहले, उसका बाद इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं ड्राइवर डाउनलोड पे। देखिए जैसे क्लिक करिएगा यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी आ रहा है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है, कौन सीरीज का, इसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो मेरा जो XP पेन टैबलेट है वो स्टार सीरीज का पेन टैबलेट है। तो हम यहाँ से देखिए स्टार सीरीज जैसे सिलेक्ट किए तो आ गया स्टार 03 प्रो और स्टार 03। तो मेरा स्टार 03 है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में इसका मैनुअल दिया हुआ है, यूजर मैनुअल, कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में हिंदी में, इंग्लिश में और बहुत सारे लैंग्वेज में दिया हुआ है। और राइट साइड में ड्राइवर का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। मैक के लिए अलग है, विंडोज के लिए अलग है, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए अलग है। क्योंकि मैं लैपटॉप पे कर रहा हूं और मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, तो हम यहाँ पे विंडोज 10 वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे 2 ड्राइवर दिख रहा है, लेकिन लेटेस्ट जो है 17 अगस्त 2022 का, इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। लेटेस्ट ड्राइवर को इसको डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने में थोड़ा समय लगेगा, कुछ मिनट लगेंगे डाउनलोड होने में। तब तक आप लेफ्ट साइड में जो मैनुअल दिया हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं, उससे आपको एक जानकारी मिल जाएगा। उसको देखकर भी आप आराम से इंस्टॉल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 28.5 MB का फाइल है, तो 2-4-5 मिनट लगेंगे इसको डाउनलोड होने में। जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक हम इसका यूजर मैनुअल खोल लेते हैं, PDF वाली फाइल, और समझते हैं कि यूजर मैनुअल में क्या क्या दिया हुआ है। वो पूरा गाइड है यूजर मैनुअल। तो क्लिक करते हैं हम यूजर मैनुअल के PDF पे। आप चाहें तो इसको एंड्रॉयड मोबाइल में भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसका ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका कुछ सेटिंग अलग होगा इससे। विंडोज लैपटॉप और कंप्यूटर के सेटिंग से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि एंड्रॉयड मोबाइल में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे।
अभी समय लगेगा। 28 MB का 28.5 MB का फाइल है, तो ये डिपेंड करता है इंटरनेट कनेक्शन पे। इंटरनेट कनेक्शन फास्ट होगा तो जल्दी डाउनलोड होगा, और थोड़ा स्लो होगा तो टाइम लगेगा। तब तक हम यूजर मैनुअल को डाउनलोड कर लेते हैं PDF को, और इसको देखते हैं कि इसमें यूजर मैनुअल में क्या क्या दिया हुआ है। थोड़ा वेट करें, थोड़ा समय लगेगा, कुछ सेकंड में ये PDF खुल जाएगा। डाउनलोड हो चुका है। देखिए, ग्राफिक्स पेन टैबलेट स्टार 03 मैनुअल, इसके बारे में दिया हुआ है। उस क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या सावधानी बरती जानी है, तो ये पूरा कंटेंट दिया हुआ है। एरिया क्या है इसका, इसके फीचर्स है उसके बारे में दिया हुआ है, कैसे एरिया सेट करेंगे, और इस कंटेनर में क्या क्या है, इस पैकेट में क्या क्या है उसके बारे में दिया है कि USB पोर्ट है, पेन है, पेन का निब है, ये सारा सेट इसमें दिया हुआ है। उस चीज को भी इसमें दिखाया गया है यूजर मैनुअल में। ड्राइवर इंस्टॉलेशन का डिटेल बताया गया है कि कैसे आप ड्राइवर डाउनलोड होने के बाद कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे पेन का सेटिंग करेंगे, कैसे एरिया सेट करेंगे, सारा यूजर मैनुअल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसका नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल भी दिया हुआ है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है इंस्टॉलेशन में या टेक्निकल मदद की ज़रूरत है तो इन्होंने अपना XP पेन वालों ने अपना टेक्निकल सपोर्ट का नंबर और ईमेल आईडी भी दे रखा है, ताकि आप उस पर कंप्लेन भी दर्ज कर सकते हैं। पेन फंक्शन सेटिंग का भी है, वो हम लोग करके इसको देखेंगे। अभी तो यूजर मैनुअल देख रहे हैं, बट जब एक बार डाउनलोड हो जाता है सॉफ्टवेयर ड्राइवर तो उसको इंस्टॉल करेंगे और हम बताएंगे भी कैसे सेट करना है, पेन कैसे सेट करनी है, एरिया कैसे सेट करनी है। 8 फंक्शन की दिया हुआ है इसमें, तो उस फंक्शन की में क्या क्या असाइन कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं उनका फंक्शन, वो भी है। तो सेटिंग में आप जाकर इसको सारा चीज एक बार देख लीजिएगा। जब आप डाउनलोड हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, तो सेटिंग में क्या क्या ऑप्शन है एक बार देख लेंगे, उससे आपको आसानी होगी। और जब आप इसका इस्तेमाल करने लगेंगे धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाएंगे, उसके बाद तो आपको फिर कहीं दिक्कत होने वाला है नहीं। शुरू में थोड़ा लिखने में कठिनाई हो सकता है क्योंकि थोड़ा समय लगता है हाथ बैठने में। जैसे आप होता है ना, कलम हम लोग का आदत है पेपर पे लिखने का पेन से, तो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। बट जब इसको पेन टैबलेट को हम यूज़ करने लगेंगे तो ये भी वैसा ही आसान लगेगा। और इसमें और बहुत सारा फीचर्स है। व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कैसे करेंगे उसको भी हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे कि व्हाइट बोर्ड पे मैथमेटिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, कैसे कोई डायग्राम बनाते हैं, कैसे पेन का यूज करेंगे, उसका एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा। कुछ सेकंड और बच गया है डाउनलोड होने में ड्राइवर, तब तक आप मैनुअल देख लीजिए। सारा सेटिंग करने का सारा दिया हुआ है इसमें। फंक्शन की के बारे में दिया हुआ है, विंडोज के लिए अलग है, मैक के लिए अलग है। और जैसा मैंने बताया कि कांटेक्ट भी दिया हुआ है कि वेबसाइट पे जाके आप कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर इनको मेल भी कर सकते हैं आप कोई प्रॉब्लम होने पे। बट ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। फिर भी कंपनी ने अपने सुविधा के लिए कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी दे रखा है, आप वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है ड्राइवर इंस्टॉलेशन, जैसे बाकी ड्राइवर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं कंप्यूटर में, उसी तरह से इसको भी इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन बहुत पेचीदा नहीं है, बहुत आसान है, इजी है, उससे आप आसानी से कर पाएंगे। कुछ सेकंड और रह गए हैं डाउनलोड होने में। कुछ सेकंड के बाद हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। 11 सेकंड, 4 सेकंड, चलिए डाउनलोड हो गया। यह चूंकि रार फाइल डाउनलोड हुआ है तो इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ सेकंड लगेगा। इसको एक्सट्रैक्ट हो रहा है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। इंस्टॉलेशन करने से पूर्व देखिए एक वार्निंग आ रहा है, ठीक है, नॉर्मली इंस्टॉलेशन, इसको ओके करके आप आगे बढ़िए। ओके करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक कर दीजिए, उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करिए।
इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ भी कुछ समय लगेगा, कुछ मिनट लगेंगे इंस्टॉल होने में। और सजेशन दिया गया है कि इंस्टॉलेशन के समय बाकी जो विंडोज खुले हुए हैं, ब्राउज़र में कुछ कोई पेज खुला हुआ है तो उसको क्लोज कर लीजिए, उससे जल्दी इंस्टॉल होगा और इंस्टॉलेशन में आसानी भी होगी, फास्ट इंस्टॉलेशन होगा। तो मैंने सारे जो विंडोज़ खुले हुए तो उसको मैंने क्लोज कर दिया है। आप रिफ्रेश भी कर दीजिए बीच में 1-2 बार। देखिए कितना अच्छा लुक दिया हुआ है, इसको कस्टमाइज किया हुआ है सॉफ्टवेयर का। एक्सपी पेन लिखा हुआ है, ड्रीम, ब्रेव एंड ट्रू। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाला है, बस कुछ ही सेकेंड में इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। तो इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट होगा आपके पास आएगा, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। मैंने रीस्टार्ट लेटर पे क्लिक कर दिया। इंस्टॉल होने के बाद देख रहे हैं डेस्कटॉप पे आइकन बन गया है, वहां पे आप डबल क्लिक करके खोल लीजिए। खोलेंगे तो ये विंडो दिख रहा है सामने में, स्क्रीन और पेन टैबलेट दिखा हुआ है। तो पहले आप स्क्रीन को सेटिंग कर लीजिए। सेट फुल स्क्रीन करिएगा तो कहीं भी आप लिख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद दिया हुआ है कि मैनुअली आप सेट कर लीजिए, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करिएगा माउस का तो वहां से शुरू हो जाएगा स्टार्ट, जो एरिया आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते। तीसरा ऑप्शन है आइडेंटिफाई, ठीक है। और रेशियो में आइडेंटिफाई हो, किस रेशियो में आप लिखना चाह रहे हो। 3 ऑप्शन है, यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं एरिया को। तो हम फुल एरिया ही रहने देते हैं, फुल एरिया सेट कर लेते हैं। पेन टैबलेट में भी फुल एरिया अभी हम सेट करते हैं। आप चाहे तो मैनुअली एरिया सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पेन का जो सेटिंग है, राइट क्लिक से आप उसको पेन मोड में रख सकते हैं। एक और बटन है ऊपर में, उसको आप जब प्रेस करेंगे तो उससे इरेज भी हो जाएगा, लिखा हुआ जो वो इरेज भी कर सकते हैं। नीचे में शॉर्टकट कीज दिया हुआ है K1, K2, K3, K4 से लेकर K8 तक। तो इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि कौन से की के लिए क्या फंक्शन आप असाइन करना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये दिया हुआ है, बट आप इसको मैनुअली अपने सुविधा के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके अलावा आप कीबोर्ड भी कर सकते हैं, 20 ग्रुप बना सकते हैं। माउस का कंट्रोल है, अभी हम इसको छोड़ दे रहे हैं एज इट इज, इसमें कोई सेटिंग नहीं करेंगे माउस कंट्रोल में। आप चाहे तो इसमें भी सेटिंग कर सकते हैं, बट अभी हम छोड़ दे रहे हैं, माउस कंट्रोल में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद आपका सेटिंग क्लियर हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट का व्हाइट बोर्ड खोल लीजिए आप अपने सिस्टम में, बाय डिफॉल्ट रहता है। और इसको खोलने के बाद आप देख लीजिए कि एरिया सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो फिर से आप जाके पेन सेटिंग में जाके वर्क एरिया में जाके सेट कर लीजिए। शॉर्टकट की कभी भी आप चेंज कर सकते हैं, K1 से लेकर K8 तक आप सुविधा के हिसाब से, ताकि आपको बार बार माउस का यूज नहीं करना पड़े। आप शॉर्टकट की से डिलीट कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, सारा है। आप इसको कस्टमाइज कर लीजिए। 8 कीज हैं, इसको आप कंट्रोल जिसको जो आपके हिसाब से जो फंक्शन असाइन करनी है आप असाइन कर लीजिए। चलिए, आपका व्हाइट बोर्ड खुल चुका है, आप व्हाइट बोर्ड खोल लीजिए। उसके बाद आप स्टार्ट, अब आपका रेडी है, पेन टैबलेट लिखने के लिए रेडी है। आप व्हाइट बोर्ड भी खुल चुका है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए लिखना। थैंक यू। डिटेल अगले वीडियो में।